हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी के इंटर लेवल की जो वैकेंसी आई है 2023 वाली, उसके प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक इस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर डेली 1 या 2 सेट अपलोड होता है। सेट 1 हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी या पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटकाई बूम पहाड़ियाँ। पटकाई बूम पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। बात करते हैं डल्फा पहाड़ी और मीरी पहाड़ी, ये अरुणाचल प्रदेश और असम के साथ सीमा बनाती है। और अबोर पहाड़ियाँ हैं, वो अरुणाचल प्रदेश और चीन के साथ सीमा बनाती है। फ्रेंड्स, आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी याद करते हुए चलना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेरिस, फ्रांस में। पेरिस, फ्रांस में 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में आयोजित किया जाएगा। बात करते हैं 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की, तो ये 23 जुलाई से 8 अगस्त तक टोक्यो, जापान में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रवाल विरंजन के कारण को निर्दिष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी में महासागरीय अम्लीकरण, अत्यधिक मत्स्यन एवं गैर संवहनीय पर्यटन, ये सभी प्रवाल विरंजन के कारण को निर्दिष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेकचंद। टेकचंद पैरा ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। बात करते हैं समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो वो थी अवनी लेखरा। टोक्यो ओलंपिक कब से कब तक हुआ था? 2021 का टोक्यो ओलंपिक 16वां था, जो 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक हुआ था टोक्यो, जापान में। बात करते हैं देवेंद्र झांझरिया, तो ये जेवेलियन थ्रो से संबंधित है। टेकचंद भी जेवेलियन थ्रो से संबंधित है। मरियप्पन थंगावेलु का खेल है लॉन्ग जंपर, और भाविनाबेन पटेल का खेल है टेबल टेनिस। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय स्थान। 64.45 किलोमीटर के साथ भारत अमेरिका के बाद द्वितीय स्थान पर है। सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क अमेरिका के पास है, उसके बाद भारत के पास। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इथोपिया देश के साथ। इथोपिया देश के साथ लाल सागर की सीमा नहीं लगती है। तो बात कर लेते हैं अब किन किन देशों के साथ लाल सागर की सीमा लगती है। तो इसका नाम है इरिट्रिया, जिबूती, सऊदी अरब, सूडान, मिस्र। इन सभी देश की सीमा लाल सागर के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लद्दाख में अवस्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बनिहाल दर्रा। चांगला, जोजिला, लुंगलाचा दर्रा, खादुंगला दर्रा, ये सभी लद्दाख में स्थित है। बनिहाल और बुर्जिल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की अवधि है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2020 से 25 तक। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ब्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों में सम्मिलित परियोजना है। इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर में शीत ऋतु में नियमित
जलापूर्ति बनाए रखने के लिए ब्यास नदी पर पोंग बांध या महाराणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माउंट ब्लैक। माउंट ब्लैक आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जो मध्य यूरोप में स्थित है। बात करते हैं माउंट मैकिले की, तो माउंट मैकिले का नया नाम देनाली नाम है जो अमेरिका के अलास्का राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मणिपुर स्थित किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में हिरन की कौन सी दुर्लभ एवं विलुप्त प्राय प्रजाति पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संघाई हिरन। संघाई हिरन मणिपुर स्थित किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वांगला। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है सर्वप्रथम हिंदी, दूसरे नंबर पर वांगला और तीसरे नंबर पर तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चांदी वैलाडिला। सोना कोलार से संबंधित है, कोयला झड़िया से, हीरा पन्ना से, लेकिन वैलाडिला से लौह अयस्क संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेजन। अमेजन अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। अमेजन की सबसे लंबी सहायक नदी है मडीरा नदी। अमेजन नदी के किनारे मोनास और बेलम शहर बसे हुए हैं और अमेजन नदी अपना मुहाना अटलांटिक महासागर में बनाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू घाटी सभ्यता एक बंदरगाह शहर है? क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोथल। हड़प्पा नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी पर स्थित है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत कालीन मंत्री परिषद से संबंधित युग्म सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दीवान ए आरिज इल्तुतमिश। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण विभाग की स्थापना की गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दान विभाग की स्थापना की गई थी और सैन्य विभाग की स्थापना बलबन के द्वारा की गई थी। ये सब भी आप लोगों को याद करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, नगोजी ओंकोजा इवेला विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी बनी है। उनका संबंध किस देश से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइजीरिया देश से। नाइजीरिया देश की है नगोजी ओकोंजा इवेला। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह। द इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्रिका की स्थापना लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा प्रकाशित किया गया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा भारतीय क्रांतिकारी अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। बाकी बात है, सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल सही है। सचिंद्र नाथ सन्याल बंदी जीवन ये भी सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाहौर अधिवेशन में। मुस्लिम लीग द्वारा 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 20 है एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर में किस वायसराय की चाकू मारकर हत्या कर दी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 है एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर में किस वायसराय की चाकू मारकर हत्या कर दी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो की। लॉर्ड मेयो की हत्या शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चाकू मारकर हत्या कर दी थी। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही 1872 ईस्वी में जनगणना की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आनंद मठ से। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने में 65 सेकेंड का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 22 है क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। भगत सिंह ने कहा था कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। नंबर 23 है किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से हस्तांतरित होकर दिल्ली बनी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 24 है 16 महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था जिसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पोतन। 16 महाजनपदों में से एक जनपद दक्षिण भारत में था, अस्मक, जिसकी राजधानी पोतन या पोटली था। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं सूर्य के उगने से पहले एवं सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही सूर्य उगने से पहले और सूर्य डूबने के बाद भी आकाश में उपस्थित रहता है। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्वचा। त्वचा संयोजी ऊतक नहीं है। रक्त, हड्डी और उपास्थि ये तीनों संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 27 है दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्न में से कहाँ बनता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेटिना के पीछे। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर से ही प्रत्यावर्ती धारा एसी को डीसी में परिवर्तित किया जाता है और डीसी को एसी में इन्वर्टर के द्वारा बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है किस तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। संयोजी इलेक्ट्रॉन पर किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 30 है भाप अंगार गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CO एवं H2 गैस का। CO एवं H2 गैस का मिश्रण होता है भाप अंगार गैस, जिसमें CO 45% और H2 50%, 5% अन्य अशुद्धि भी मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः क्वथनांक बिंदु नीचे आ जाता है। इसी कारण ऊंचाई पर 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही पानी उबलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 32 है मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिपैरिन के कारण। हिपैरिन के कारण मानव शरीर में रक्त नहीं जमता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मकड़ी। मकड़ी कीट वर्ग में नहीं आता है। खटमल, घरेलू मक्खी या मच्छर ये सब कीट वर्ग के प्राणी हैं। कीट वर्ग को आर्थ्रोपोडा संघ में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, डीएनए के दोहरी पेचदार संरचना की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने। जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने 1869 ईस्वी में डीएनए की दोहरी संरचना की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लोंगेटा का कार्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में मानव शरीर के अंदर निषेचन की क्रिया होती है। जब मादा युग्मक अंडाणु और नर युग्मक शुक्राणु अंडवाहिनी में मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है, जिससे भ्रूण बनता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विवरण को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुत उच्च घनत्व के कारण ब्लैक होल से किसी भी प्रकार की रेडिएशन बाहर नहीं निकलती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जस्ता का। जस्ता का अयस्क है कैलामाइन। बात करते हैं टिन की, तो टिन का अयस्क है कैसीटेराइट। मैग्नीशियम के अयस्क है ब्रोमाइट और तांबा का अयस्क है क्यूपराइट। क्वेश्चन नंबर 39 है, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अफबाउ सिद्धांत के द्वारा। अफबाउ सिद्धांत के द्वारा परमाणु में कक्षों को भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, कशेरुकी उदर का मूलभूत कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भंडारण। भंडारण करना कशेरुकी उदर का मूलभूत कार्य है। क्वेश्चन नंबर 41 है, रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेनरी बैकुरल। हेनरी बैकुरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। रेडियोधर्मिता की खोज करने के लिए हेनरी बैकुरल को मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी के साथ 1903 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। क्वेश्चन नंबर 42 है, दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वसा का। वसा का भंडारण अधिकांश जानवरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है दीर्घकालिक ऊर्जा के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 है, शुष्क छिपाक किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से शुष्क छिपाक या रतौंधी नामक बीमारी होती है। और विटामिन के की कमी से बांझपन होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी हो जाती है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाष्पीकरण के कारण। मिट्टी के घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे रिसकर पानी बाहर आ जाता है और वही पानी वाष्पीकृत होकर मिट्टी के पानी को ठंडा कर देता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रवाल भित्तियाँ। प्रवाल भित्तियाँ में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है। क्वेश्चन नंबर 46 है,
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फूकन आयोग। राजीव गांधी हत्याकांड ये सही सुमेलित नहीं है। राजीव गांधी हत्याकांड के लिए जैन आयोग की स्थापना की गई थी। नानावटी आयोग गोधरा कांड ये सही है। लिब्राहम आयोग बाबरी मस्जिद कांड ये भी सही है। कृष्ण आयोग मुंबई दंगा के लिए ये भी सही है। फूकन आयोग की स्थापना तहलका टेप कांड के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी के किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपक्रमों पर स्वामित्व। क्वेश्चन नंबर 48 है, जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। विश्व का 60% जूट का उत्पादन भारत में ही होता है। उसके बाद नंबर 2 पे है बांग्लादेश और नंबर 3 पे है चीन। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 29 अगस्त को। 29 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और सांख्यविद पीसी महालनोबिस ने सांख्यिकी विकास के योगदान में बहुत ही सहायता किया था। उसी के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उर्वरक उत्पादन बादामी क्रांति से संबंधित नहीं है। कपास उत्पादन स्वर्ण रेखा क्रांति ये सही है। प्याज उत्पादन गुलाबी क्रांति ये भी सही है। आलू उत्पादन गोल क्रांति ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड के देश से। आयरलैंड देश से ही भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को लिया गया है। अमेरिका से मूल अधिकार को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 है, लोकसभा का सदस्य निम्न में से किसे संबोधित करके अपना त्याग पत्र देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा का सदस्य संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से आए भारत के लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 6। पाकिस्तान से आए भारत के लोगों के लिए नागरिकता अनुच्छेद 6 में उल्लेखित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर.के. शनमुखम सेट्टी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम सेट्टी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 55 है, किस संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसे 15% तक सीमित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णयन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 में वर्णित है अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णयन का संबंध। क्वेश्चन नंबर 57 है, न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका से। अमेरिका से न्यायिक सक्रियता की अवधारणा लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 214।
क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से किसे समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विधान परिषद। विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता है। विधान परिषद का संबंध अनुच्छेद 169 से है। क्वेश्चन नंबर 61 है, वर्ष 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जापान में। जापान में 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। बात करते हैं 48वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था जर्मनी में। और 50वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा? तो ये होगा इटली में। क्वेश्चन नंबर 62 है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6.4%। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2047। भारत के 100वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 64 है, मेकांग गंगा सहयोग और कितने अन्य देशों के द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 देशों। भारत सहित 6 देश हैं और भारत और अन्य 5 देश मिलकर मेकांग गंगा सहयोग को शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुणे में। 1960 ईस्वी में पुणे में फिल्म और टेलीविज़न संस्था की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 66 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान है तीसरा। लीची और मखाना के उत्पादन में बिहार का स्थान है पहला। क्वेश्चन नंबर 67 है, लेप्चा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में। सिक्किम में लेप्चा जनजाति निवास करती है। बात करते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में कोली एवं वर्ली जनजाति निवास करती है और मणिपुर में मणिपुरी और त्रिपुरा में त्रिपुरी एवं रियांग जनजाति निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 68 है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं। बात करते हैं भगवंत मान सिंह, तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। प्रमोद सावंत ये गोवा के मुख्यमंत्री हैं और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ये वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, अंटार्कटिका में स्थापित भारत के प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण गंगोत्री। 1980 में भारत ने दक्षिण गंगोत्री की अंटार्कटिका में स्थापना की थी। इसके अलावा मैत्री और भारती भी भारत के द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित अनुसंधान केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 70 है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैव सुरक्षा समझौता से। इसे 29 जनवरी 2000 को स्वीकार किया गया था और 11 सितंबर 2003 से इसे लागू किया गया था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर प्लीज़ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।